नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, फार्मास्यूटिकल जायंट जॉनसन एंड जॉनसन की तकलीफें कम नहीं हो रही हैं। हाल ही में अपने टैल्क सेटलमेंट में कंपनी ने हजारों लोगों को डॉलर 8.9 बिलियन मुआवजा देने की पेशकश भी कर दी है। ये मुआवजा क्यों दिया जा रहा है, क्यों इतनी बड़ी पेशकश की गई है कंपनी के द्वारा, आइए आज के सेशन में जानने की कोशिश करते हैं। तो फार्मास्यूटिकल जायंट जॉनसन एंड जॉनसन इसने लास्ट वीक अग्री किया कि वो पे करेगी यूएसडी 8.9 बिलियन इन दिस सेटलमेंट टू थाउजेंड्स ऑफ पीपल जिन्होंने भी लॉ सूट्स फाइल किए हुए हैं इस कंपनी के अगेंस्ट। ये क्लेम करते हुए, जो लॉ सूट्स हैं उसमें क्लेम किया गया है कि इनका जो टैल्कम पाउडर है उससे कैंसर होता है। ये जो ऑफर है ये अभी अप्रूव नहीं हुआ है कोर्ट्स के द्वारा, इसको अभी भी अप्रूव होना बाकी है। और ये ऑफर जो पुराना ऑफर था $2 बिलियन का, जो सेटलमेंट था उसके 4 गुना ऑफर है। जो कंपनी ने पहले ऑफर किया था $2 बिलियन, अब ये 4 गुना हो गया है। क्या है पूरा ये मामला, इसमें क्या कहा जा रहा है, क्या आरोप है, इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, आप मुझे इन दोनों टेलीग्राम चैनल्स पर फॉलो कर सकते हैं दोस्तों। मेरी सभी क्लास की अपडेट शेड्यूल्स और पीडीएफ्स के लिए अन अकेडमी ऐप पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरी सभी स्पेशल क्लासेस एंड प्लस कोर्सेज के लिए। एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है ND Live 10। अन अकेडमी से जुड़ने के बेहतरीन फायदे हैं दोस्तों, अलॉन्ग विद द रिजल्ट्स। और अभी आपको मिल रहा है 20% का डिस्काउंट ऑन योर यूपीएससी सीएससी सब्सक्रिप्शन। ये ऑफर केवल 14 अप्रैल तक है। आपको मेरा कोड यूज करना है ND Live 10 और आप इस ऑफर को अवेल कर सकते हैं अभी के अभी ना। ये जो सेटलमेंट, जो ऑफर आया है सेटलमेंट का जॉनसन एंड जॉनसन की तरफ से, वो क्यों आया है? तो देखिए, जॉनसन एंड जॉनसन जो कंपनी है, इस पर 38,000 लॉ सूट्स पेंडिंग है। मतलब 38,000 लोगों ने इस पर केस किया हुआ है फॉर इट्स प्रोडक्ट्स, जैसे कि बेबी पाउडर जिसको टाइल की तरह यूज किया जाता है। और अगर ये सेटलमेंट अप्रूव हो जाता है कोर्ट के द्वारा, तो ये रिजॉल्व कर देगा जो भी इनके आज के या फ्यूचर में भी जो क्लेम्स आने वाले हैं अगेंस्ट दीज प्रोडक्ट्स। ठीक है। जो प्रपोज्ड यूएसडी 8.9 बिलियन सेटलमेंट है, ये पे किया जाएगा आने वाले 25 सालों में टू अ सब्सिडरी ऑफ जॉनसन एंड जॉनसन विच इज LTL मैनेजमेंट। अभी जो LTL मैनेजमेंट कंपनी है, इसको क्रिएट किया गया था 2021 में। तभी से हम देख रहे हैं कि पिछले 2-3 साल से ही बहुत ज्यादा केसेस देखने को मिल रहे हैं। और उसके बाद इसने बैंक्रप्सी फाइल कर दी थी टू शील्ड द पेरेंट कंपनी विच इज जॉनसन एंड जॉनसन फ्रॉम द टैल्क रिलेटेड लिटिगेशंस। अगर ये डील फाइनल होती है, ये डील कब फाइनल होगी? जब इसको एक्सेप्टेंस मिलेगी कोर्ट के द्वारा, कोर्ट इसको अग्री कर ले। यहाँ मैं आपको बता दूं कि अर्लियर ऑल्सो जो बैंक्रप्सी फाइलिंग की, जिसमें इन्होंने ऑफर किया था $2 बिलियन, $2 बिलियन टू प्लेंटिफ्स, वॉज डिसमिस्ड बाय द यूएस अपील्स कोर्ट। पहले ये डिसमिस कर दी की जा चुकी है। नाउ इस सेटलमेंट ऑफर के बावजूद, मतलब एक तरफ तो कंपनी ऑफर कर रही है कि हम इतने पैसे दे देंगे, हजारों लोगों को सेटलमेंट मुआवजा देने की बात करें, वहीं कंपनी ये भी मेंटेन कर रही है कि उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो सेफ हैं और वो कैंसर कॉज नहीं कर रहे। मतलब आपके प्रोडक्ट सेफ हैं तो फिर आप सेटलमेंट की बात क्यों कर रहे हो, और आप फ्यूचर सेटलमेंट तक की बात कर रहे हो। कंपनी सेड दैट इट वुड स्टॉप सेलिंग टैल्क बेस्ड प्रोडक्ट्स इन द यूएस इन 2020 में। उन्होंने कहा था कि हम जो टेल्क बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं उनको बंद कर देंगे बेचना यूएस में। और ये भी कहा था कि वो कॉनस्टार बेस्ड प्रोडक्ट्स को ले आएंगे वर्ल्ड वाइड फ्रॉम 2023 ऑनवर्ड्स, जो उसका बेस जो कॉर्नफ्लावर बेस्ड होगा। ठीक है। इस डिसीजन के अनाउंस करने के बाद कंपनी ने मेंटेन किया है अपना सेफ्टी प्रोफाइल ऑफ इट्स प्रोडक्ट। उसके बावजूद वो यही कह रहे हैं कि पाउडर इज सेफ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट डज नॉट कंटेन एस्बेस्टोस एंड डज नॉट कॉज कैंसर। एस्बेस्टोस, यहाँ पर एक और मिनरल की बात हो रही है जो कि कैंसर कॉजिंग है। ठीक है। चलिए, नाउ ये टैल्क क्या होता है और ये कैसे कैंसर कर सकता है, इसके बारे में समझ लेते हैं। तो टैल्क या टैल्कम एक सॉफ्ट नेचुरली अकरिंग मिनरल होता है, जो कि जिसको पाउडर्ड फॉर्म में यूज किया जाता है इन पाउडर्स, वेरियस पाउडर्स, जो टैल्कम पाउडर्स हम यूज करते हैं और बहुत सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में भी। मेन जो इसका पर्पस होता है वो होता है टू अब्सॉर्ब मॉइस्चर एज एन एंटी पर्सपिरेंट, प्रिवेंट केकिंग एंड इम्प्रूव द फील ऑफ द प्रोडक्ट। उसको प्रोडक्ट को और बेहतर करने के लिए, उसकी फील अच्छी करने के लिए, है ना। नाउ अभी तक कोई ऐसे लिंक प्रूव तो नहीं किए गए हैं कि टैल्क और ओवेरियन और लंग कैंसर में कुछ लिंक है आपस में, ये प्रूव तो नहीं हुआ। लेकिन डॉक्टर्स और एजेंसीज ने एडवाइस किया है अगेंस्ट द इनहेलिंग ऑफ लूज पाउडर, की इनहेल नहीं करना चाहिए, एंड ऑल्सो अवॉइडिंग द यूज इन जेनिटल रीजन। ठीक है। एंड यूजिंग टैल्क फ्री ऑल्टरनेटिव्स। तो जहां एक तरफ इसको कहीं पर लिंक नहीं अभी तक कोई प्रूव कर पाया कि इसकी वजह से ओवरियन कैंसर या लंग कैंसर होता है, लेकिन फिर भी डॉक्टर्स हमेशा ये एडवाइस करते हैं कि ना तो इसको इनहेल किया जाए, ना ही इसको यूज किया जाए अपने जेनिटल एरियाज पर, और ना ही और टैल्क फ्री ऑल्टरनेटिव्स को यूज किया जाए। ठीक है।
इससे ज्यादा क्या कंसर्निंग है वो ये है कि कंटेमिनेशन जो होता है टैल्क का विद द नोन कार्सिनोजन एस्बेस्टोस, जो कैंसर क्रिएट कॉजिंग एस्बेस्टोस होता है उसके साथ ही कंटेमिनेट हो जाता है। एस्बेस्टोस जो है वो एक और नेचुरली अकरिंग मिनरल है जो कि यूजुअली मिलता है टैल्क माइंस के पास में पाया जाता है, और इसमें कहीं ना कहीं पोटेंशियल है कि वो कंटेमिनेट कर सकता है टैल्क को, जिसकी वजह से कैंसर कॉजिंग हो जाता है। इसके बारे में WHO की जो इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर्स है उसने एस्बेस्टोस को क्लासिफाई किया है ग्रुप 1 में। ग्रुप 1 सब्सटेंस दैट आर कार्सिनोजेनिक टू ह्यूमन, जो कैंसर कॉजिंग हो सकते हैं ह्यूमंस के लिए, तो ग्रुप 1 कैटेगरी में इसको रखा गया है। एस्बेस्टोस का जो एक्सपोजर है उसको लिंक किया गया है कैंसर से फॉर लंग, लाइनिंग ऑफ द लंग, लैरिंग्स विच इज द वॉइस बॉक्स एंड द ओवरीज। इन सबको कैंसर, मतलब इन सभी जो ऑर्गन्स हैं इसमें कैंसर कॉजिंग हो सकता है। अगर हम करंट की बात करें तो 125 मिलियन लोग हैं इन दी वर्ल्ड हु आर एक्सपोज टू दिस एस्बेस्टोस, एनी काइंड ऑफ एस्बेस्टोस, या तो अपने काम करने की जगह पर, और नियरली हाफ ऑफ द ऑक्यूपेशनल कैंसर्स, मतलब बिकॉज ऑफ द ऑक्यूपेशनल रीजन जहां पर वो काम करते हैं, आधे से ज्यादा ऑक्यूपेशनल कैंसर्स आर लिंक्ड टू एस्बेस्टोस। नाउ क्या जो बेबी पाउडर है उसको लिंक किया जा रहा है कैंसर से, तो यहाँ पर कंपनी ने क्लेम किया है कि जो हजारों लोग हैं वो बेबी पाउडर को यूज कर रहे हैं, और मतलब ये क्लेम कर रहे हैं कि नहीं एस्बेस्टोस नहीं है, पर फिर भी ऐसे हजारों लोग हैं जो इस पाउडर का इस्तेमाल करते हैं और टैल्क बेस्ड प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं फ्रॉम दिस कंपनी, जिन्होंने केस फाइल किए हैं ये कहते हुए कि उन्होंने डेवलप कर लिया है ओवेरियन कैंसर या मेसोथेलियोमा। मेसोथेलियोमा इज बेसिकली टाइप ऑफ कैंसर जो लाइनिंग में होता है लंग्स की या किसी भी अदर ऑर्गन की। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं लंग की लाइनिंग आपको दिख रही है, यहाँ पर कैंसरस सेल्स हो जाते हैं। तो मेसोथेलियोमा इज एन एग्रेसिव एंड डेडली फॉर्म ऑफ कैंसर, काफी एग्रेसिव और काफी डेडली फॉर्म ऑफ कैंसर जिसका कोई क्योर अभी नहीं है। कैंसर सबसे ज्यादा कॉमनली इफेक्ट करता है टिश्यूज को जो सराउंड करते हैं लंग्स के, बट इज ऑल्सो समटाइम्स फाउंड इन दी एब्डोमेन, हर्ट एंड टेस्टिकल। हार्ट में, एब्डोमेन में और टेस्टिकल्स में भी पाया जाता है ये जो कैंसर है ये अफेक्ट करता है 2700 लोगों को पर ईयर इन यूके, जिनमें से अधिकतर जो है वो पुरुष हैं और उनकी आयु 75 वर्ष के आसपास है अकॉर्डिंग टू द नेशनल हेल्थ सर्विस। यहाँ पर मेसोथेलियोमा, इसको एक सिग्नेचर माना जाता है, मतलब ये कहा जाता है कि एक सिग्नेचर कैंसर है ये ऑफ द एक्सपोजर टू एस्बेस्टोस, के एस्बेस्टोस के एक्सपोजर से ही होता है ये। द केसेस आर ऑलमोस्ट ऑलवेज लिंक टू एक्सपोजर ऑफ एस्बेस्टोस अर्लियर इन लाइफ, मतलब जिस व्यक्ति को ये कैंसर हुआ है वो कभी ना कहीं कभी अपने अर्ली लाइफ में मतलब वो एक्सपोजर में आया है एस्बेस्टोस के, यूजुअली व्हाइल वर्किंग इन माइंस और इंडस्ट्री दैट यूज एस्बेस्टस। जो कैंसर डेवलप होता है वो 20 साल के बाद डेवलप होता है आफ्टर दी एक्सपोजर। नाउ जो प्लेंटिव्स हैं इस केस में, जिन लोगों ने केस किया है अगेंस्ट जॉनसन एंड जॉनसन, उन्होंने कहा है कि लॉन्ग टर्म यूज जो है इस पाउडर का इन द जेनिटल एरिया और सैनिटरी नैपकिन रिजल्टेड इन ओवरियन कैंसर। यहाँ पर बहुत सारी ऐसी स्टडीज हैं जिसमें कहा भी गया है कि फ्रीक्वेंट यूज ऑफ टैल्कम पाउडर इन द जेनिटल एरिया कहीं ना कहीं विद सम फाइंडिंग नो इंक्रीज इन द रिस्क ऑफ ओवरियन कैंसर, सम स्लाइटली एलिवेटेड रिजल्ट्स हैव आल्सो बीन सीन। जो इंडस्ट्री है वो यही मेंटेन कर रही है कि कॉस्मेटिक ग्रेड जो टैल्क होता है उसमें एस्बेस्टोस कंटामिनेशन नहीं होता है, वो अभी भी इसी पर अड़े हुए हैं कि नहीं है, लेकिन फिर भी वो सेटलमेंट की बात कर रहे हैं। और उनका कहना है कि इट इज ऑल्सो पार्टली वाई रेगुलेशन दैट प्रोटेक्ट पीपल इन माइंस, मिल्स, फैक्ट्रीज एंड schools form asbestos laden talc don't apply to the babies and other exposed to cosmetic talc। ठीक है, इवन दो जो बेबी पाउडर टेल्क है वो भी कई बार उन्हीं माइन से आता है जहां पर टैल्क सोल्ड किया जाता है फ्रॉम द इंडस्ट्रियल यूज। ठीक है, उन्हीं माइन से आ रहा है, तो ये खतरा है। सेट द 2018 रॉयटर्स इन्वेस्टिगेशन दैट फाउंड दैट कंपनी वाज अवेयर ऑफ एस्बेस्टोस कंटामिनेशन। इस रिपोर्ट में ये बताया गया है, जो इन्वेस्टिगेशन की गई इसमें अगर क्वेश्चन होगी क्या जॉनसन एंड जॉनसन को इसके बारे में पता था, तो यहाँ पर जो इन्वेस्टिगेशन है उसके द्वारा पता लगा है कि कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट जो कंपनी को शेयर करने पड़े थे इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट, उसमें ये पाया गया कि कंपनी को पता था कि एस्बेस्टोस कंटामिनेशन है और वो कई बार डिटेक्ट हुआ है उनके टैल्क में, लेकिन उन्होंने इस इंफॉर्मेशन को रेगुलेटर्स और पब्लिक से छुपा कर रखा। रॉयटर्स की इन्वेस्टिगेशन में ये भी कहा गया कि कंपनी ने 1976 में अश्योर किया था यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को कि उनके टैल्क में जो टैल्क यूज किया जाता है, जो सैंपल था उसमें कोई एस्बेस्टोस डिटेक्ट नहीं हुआ है बिटवीन दिसंबर 72 टू अक्टूबर 1972, इस पीरियड में। ठीक है,
नाउ डॉक्यूमेंट जो रिवील कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि एटलीस्ट 3 टेस्ट हुए हैं बाय 3 डिफरेंट लैब्स। इट्स 75 एक्चुअली, इट्स नॉट 72 गाइस, इसको करेक्ट कर लीजिए। अक्टूबर 1975 है ये, 72 से लेके 75 तक, 1972 से लेके अक्टूबर 1975 तक। ठीक है, तो यहाँ पर इन डॉक्यूमेंट्स में रिवील हुआ है कि इन 3 सालों में 3 अलग अलग लैब्स में टेस्ट हुए, जिसमें पता लगा कि एस्बेस्टोस है टैल्क में, और एक केस में तो लेवल जो थे वो काफी ज्यादा देखने को मिले। तो ये कहना कि एस्बेस्टोस नहीं है इज नॉट probably right, और इसी वजह से शायद जॉनसन एंड जॉनसन, बिकॉज दे नो दे आर गिल्टी ऑफ इट, दैट इज वाई आई थिंक दे आर गिविंग द सेटलमेंट, दे आर प्रपोजिंग द सेटलमेंट। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दोस्तों। आरएम बैचेस 13 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं, अभी एनरोल कर सकते हैं आप मेरे कोड एनडी लाइव 10 के साथ। ईएमआई ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल है, इसमें भी आप एनरोल कर सकते हैं, 0% ईएमआई मिल जाएगी, आपको मेरा कोड यूज करना है, एनडी लाइव कोड यूज करना है आपको। ऑफलाइन बैचेस के लिए भी आप कोड यूज करेंगे, 10% का आपको डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगा। ऑफलाइन ऑप्शनल को क्लासेस भी हमारी स्टार्ट हो चुकी हैं, ऑफलाइन बैच जो चल रहा है दिल्ली में। अगर आप दिल्ली के आसपास के एरिया में रहते हैं तो आप इसका फायदा ले सकते हैं दोस्तों। That's it from my side. I hope you like the session. Don't forget to like, share, and subscribe to the channel, and also hit the bell icon so that you get notifications about latest. Thank you so much. God bless. Take care.